हेलो फ्रेंड, दिस इज रमेश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम बात करेंगे नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल बेसिकली इंपॉर्टेंटली आता है और ट्विस्टिंग क्वेश्चंस ज्यादातर बनते हैं। एक न्यूमेरिकल इसमें से बन सकता है या फिर एक मेथड का तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट पहले मैं कंप्लीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भैया नेशनल इनकम बेसिकली रिलेटेड एग्रीगेट्स के थ्रू कैसे एनडीपेड एफसी फाइंड आउट होता है या फिर आपका एनएनपीएडएफसी फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलेज लिख लेते हैं और फॉर्मूलेज के साथ उनको एक एक दो दो क्वेश्चन करके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर? सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा जीडीपी एट एमपी के लिए एनडीपी एट एफसी, हमको क्वेश्चन में गिवन होगा एनडीपी एट एफसी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको ये तीनों चीजें गिवन है तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल आएगा। अब सबसे पहले तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी। अब मार्केट प्राइस माइनस, बेसिकली अगर हम मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट, मार्केट प्राइस बेसिकली हम जब भी माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या आ जाता है? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर कॉस्ट। और निकलता कैसे है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस हमारे पास है, और मार्केट प्राइस इन चारों को कैसे प्लस करना है? इन चारों से होने वाली इनकम, जैसे लैंड से हमें मिलता है रेंट, लेबर से वेजेस, वेजेस के बाद कैपिटल से हमको मिलता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है और इंटरप्रेन्योर से मिलता है हमें प्रॉफिट। ये चारों फैक्टर इनकम है बेसिकली। और इन चारों में से अगर हमने माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसा आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इन सबको मिला के आपको बन जाएगा क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो दैट इज फाइंड आउट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया आपका बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको निकालने के लिए आएगा काम। फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट के बाद एमपी कैसे बनाना है? तो फैक्टर कॉस्ट निकालने अगर एमपी दे रखा है तो हमारे को क्या करना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना, तो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट अगर दे रखा है और एमपी में जाना है तो एनआईटी प्लस कर देना, तो हमारा मार्केट प्राइस बन जाएगा। और अगर हमारे पास मार्केट प्राइस और ये दोनों की चीज के बाद हुआ, अगर हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली हमारे पास सब्सिडीज दे रखा है, तो सब्सिडीज आप प्लस कर लेंगे तो भी हमारे पास सॉल्यूशंस क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो फिर हमें क्या करना है? सब्सिडीज हमें प्लस कर देना है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमको बेसिकली फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। देन वी हैव, अब जीडीपी एट एमपी तो हमको पता चल गया कैसे निकालना है। तो जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। इसके अलावा अब अगर हमारे पास जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमें गिवन होगा। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से हम माइनस करेंगे फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सीधे सीधे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्या मिलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जल्दी से लिख लीजिए, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालने का तरीका है। अब मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है कि ये हमारे पास ज्यादा, जैसे मान लीजिए 100 दे रखा है और ये 120 दे रखा है, तो हमारा माइनस का 20, दैट इज हमारे पास टू एब्रॉड ज्यादा आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं जीएनपी निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं पहले जीएनपी एट एमपी का।
GNP एड एमपी क्या दे रखा होगा हमें, एनडीपी एड एफसी दे रखा है, प्लस डेप्रिसिएशन दे रखा है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर टू दे रखा है तो टू माइनस हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, ये माइनस कर दीजिएगा। ये बेसिक तरीका है हमें सॉल्व करने का इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीएनपी एट एमपी, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड प्लस कर लो, तो क्या आ जाएगा, नेशनल आ जाएगा। ये हमारा तरीके हैं और इनको देख के बेसिकली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन एक अगर बनेगा तो जीएनपी पे अगर क्वेश्चन बनता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, तो फिर हमको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। दैट इज आवर फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, ये दोनों चीज हो गई। अगर हमें एनडीपेड एफसी फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए जीएनपी दे रखा है हमको, जीएनपी एमपी, तो इसमें से सबसे पहले माइनस करो डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास आएगा एन एन पी एमपी, इसमें से माइनस करो आप क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन एन पी एफ सी, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, नेशनल इनकम। फिर इसमें से माइनस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये बन जाएगा एनडीपी एफ सी। मतलब अगर मुझे नेशनल में से मैं अगर माइनस करूं मेरा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक। लिख लीजिए आप फॉर्मूला, इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब हमारे पास सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली तो हमको पहले से पता है क्योंकि हमने साल भर में 5-6 बार इसको पढ़ रखा है। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन एन पी एफ सी। हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है जीडीपी एट एमपी दे रखा है 10,000। हमारे पास डेप्रिसिएशन दे रखा है 500। हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 200। हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है 100। हमारे पास टू एब्रॉड दे रखा है 50 रुपीज। तो ये हमारा पास क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा फिगर क्या दे रखा है, जीडीपी एट एमपी दे रखा है। क्या दे रखा है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एनडीपी एट एफसी होना चाहिए, डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और साथ में हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। अब हमारे पास एनडीपी एट एफसी तो नहीं है, हमें फाइंड आउट करना होगा ये। बाकी दोनों चीज, ये तीनों चीजें दे रखी है। तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। इसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन, दैट इज 500, और उसमें से माइनस करो एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, दैट इज 200। टोटल 700 माइनस करेंगे तो 9,300। 9,300 हमारा क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया। क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी। अब अगर मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है तो क्या करूंगा, एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है, एनडीपी एट एफसी हमारे पास दे रखा है सीधे सीधे 9,300 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखा है। तो 100 में से 50 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50। तो हमारे पास 9,350, दैट इज अवर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, एन एन पी एफ सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन एन पी एफ सी। कर लीजिए इसको, जल्दी से देख लीजिए एक बार, अगर इसमें कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिए। इसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना हो क्या, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना हो जीएनपी फाइंड आउट करने को आ जाए, क्या आ जाए, जीएनपी एंड एमपी फाइंड आउट करने को आ जाए, तो क्या करेंगे भैया, जीएनपी एमपी फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे। अब हमारे पास वैल्यू दे रखी है, एनडीपी एट एफसी दे रखा है, हमारे पास डेप्रिसिएशन दे रखा है, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है,
हमारे पास सब्सिडीज दे रखा है, हमारे पास यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है। अब हमारा फॉर्मूला लगाना है हमें, GNP MP इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो ये सब चीजें हमें प्लस करना पड़ेंगे। तो NDP एट FC कितना देने का है हमारे पास, दैट इज 10,000 प्लस डेप्रिसिएशन हमें 500 दे रखा है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स हमें 200 और सब्सिडीज हमें 50 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, NIT कितना आ जाएगा 150 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा पास 200 दे रखा है। कितना हो गया 700, 850, 850, 850 प्लस करेंगे 10,850 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज GNP एट MP। क्या निकल आएगा, GNP एट MP। देख लीजिए इसको एक बार फटाफट, GNP एट MP निकालना है तो क्या करना है हमें, सबसे पहले NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NIT प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये एक तरीका हुआ हमारा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपके बन जाएंगे। अगर अब इसके बाद आप थोड़ा डिफिकल्टी की बात करें तो भैया क्या बन सकता है क्वेश्चन, आपको बन सकता है क्वेश्चन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, find out the value of consumption of fixed assets, consumption of fixed assets यानी कि डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। चलिए बात करते हैं इसमें। अब सबसे पहली चीज हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, हमारे पास GNP दे रखा है 20,000, हमारे पास NDP एट FC दे रखा है 13,000, हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 1,000, हमारे पास सब्सिडीज दे रखा है 500, हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है दैट इज 200। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे, हमारे पास सारी चीजें गिवन है, GNP हम रख लेते हैं सबसे पहले। GNP निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखें। GNP का फॉर्मूला क्या होता है, NDP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास GNP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20,000 दे रखी है, हमारे पास NDP एट FC की वैल्यू 13,000 दे रखी है, हमारे पास डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, NIT की वैल्यू कितनी दे रखी है, सब्सिडीज माइनस करेंगे भैया तो 500, डेप्रिसिएशन नहीं है हमारे पास, NIT 500 आ गया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 दे रखा है। क्या करेंगे, 13,700 माइनस करेंगे 20,000 में से, 13,700 माइनस करो 20,000 में से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल आएगा। क्या आएगी वैल्यू भैया, 13,700 माइनस करा तो हमारे पास 6,300 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज अवर डेप्रिसिएशन। क्लियर है भैया, ये देख लो फटाफट, एक ये न्यूमेरिकल बन सकता है इसमें, एक ये भी क्वेश्चन कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है आपका फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ NIT। अब हमारे पास यहां पे अगेन GNP दे रखा है, GNP हमारे 20,000 दे रखा है, NDP एट FC दे रखा है हमें 12,000, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 1,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 2,000, सब हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगेन GNP एट MP, आपको ये बात पता होगी, MP में से FC माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आता है, ये चीज ध्यान रखेगा। तो GNP MP तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, NDP एट FC, अब NDP एट FC यहाँ पे FC है हमारे पास, डेप्रिसिएशन भी है हमारे पास, तो ग्रॉस बन जाएगा। नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर लो तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस बन जाएगा, तो ये भी हो गया। NIT हमारे पास नहीं है, प्लस नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास गिवन है। क्या करेंगे, क्वेश्चन में से हमने 20,000 रुपए लिखा है यहाँ पे, प्लस एनडी पेड एफसी हमारे पास 12,000 रुपए दे रखा है, प्लस हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमारा 1,000 है, सॉरी 10,000 लिख दिया है, 1,000 ले लेते हैं यहाँ पे, 1,000 है, तो डेप्रिसिएशन हमारा 1,000 आ गया, प्लस एनआईटी हमारे पास गिवन नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है 2,000, प्लस करो 12,000, 2,000 यहाँ रख लो, ये 2,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000, 15,000 माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस इसको प्लस करना, हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000, 15,000 20,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5,000 बचेगा, दैट इज अवर एनडीपी, सॉरी दैट इज अवर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये हमारी वैल्यू निकल आएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, दैट इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये तीसरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया कि ये आपको कैसे निकालना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनआईटी। नाउ थर्ड क्वेश्चन विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमें बोल दिया जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट the value of find out the value of net factor income from abroad, find out the value of net factor income from abroad। तो अब तो क्या करना है, हमारे पास मान लीजिए जीएनपी एंड एमपी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 20,000, हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 1,000, हमारे पास एनडीपी एंड एफसी की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 15,000, हमारे पास डेपोजिशन की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2,000। अब हमारे को निकालना क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इससे बेसिक भी पूछा जा सकता है, बट एक सिंपल तरीका है, 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या होगा, फॉर्मूला रख लें, जीएनपी एंड एमपी, एनडीपी एंड एफसी हमको गिवन है, नेक्स्ट सेकंड बेस्ट आइटम जो भी दे रखा होगा, एनडीपी एंड एफसी, डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी प्लस हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सबको प्लस कर लें। जीएनपी हमारा कितना दे रखा है 20,000, एनआईटी हमारा कितना दे रखा है, एनआईटी हमारे पास दे रखा है 1,000, हमारा एनडीपी एंड एफसी कितना दे रखा है 15,000, डेप्रिसिएशन हमें कितना दे रखा है 2,000 रुपए दे रखा है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें फाइंड आउट करना है, कितना आ जाएगा 18,000, 20,000 में से 18,000 माइनस कर दो भैया, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। ये खत्म हुआ, हमारा 2,000 रुपए आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। ये ही करना है, बस आपको इतना ही करना है, इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। धन्यवाद आज के लिए, बाय बाय।